वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। जो हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बुक्स हो सकती हैं जो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। उसी सीरीज में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और बुक, दैट इज द बुक ऑफ लाइफ, जे कृष्णामूर्ति, डेली मेडिटेशन टेक्निक। अब इसमें क्या है ना, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इस बुक में आपका जो थॉट प्रोसेस है, यानी जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, आप डे टू डे किस तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं, उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। जैसे सबसे पहली जो मैं इसके यानी मैं 5-10 मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो किस तरीके से इसको यानी हेल्प करेगा जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है ये लिसनिंग। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि लिसनिंग है क्या। तो लिसनिंग इन्होंने क्या है ना 6-7 स्टेप्स में डाली है। अगर पहले स्टेप की बात करेंगे तो यह है लिसन विद ईज, कि आप किस तरीके से सुन रहे हैं। फिर दूसरी आपकी चीज़ आ गई है पुटिंग असाइड स्क्रीन। क्या होता है ना, जब हम सुनते हैं ना कि हमारे अपने प्रोजेक्शन होते हैं, है ना। प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, जैसे आपकी अपनी डिज़ायर, आपकी एम्बिशन, आपकी फियर, आपकी एंजाइटी, ये आपके दिमाग में चल रही है, तो उस हिसाब से आपके प्रोजेक्शन बनते रहते हैं। आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपके प्रोजेक्शन भी साथ में चल रहे हैं। तो जब तक आप प्रोजेक्शन नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कैसे सुन सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप आता है। फिर क्या होता है ना, नॉइज है, नॉइज ऑफ वर्ड्स। उसमें क्या होता है, जैसे आपके अपने थॉट है, आपका अपना कंक्लूजन है, आपका अपना जजमेंट है जो आप पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। तो आप क्या होता है कि जब कोई आदमी बोल रहा होता है कि पहले से उसको जज कर लेते हैं कि वो क्या बोलने जा रहा है। आप पहले से कंक्लूजन निकाल लेते हैं किस तरीके से बात कर रहा है और पहले से ही ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब आप सुनने की बात करें, अगर आप थोड़ा सा नॉइज़ को हटाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बेटर तरीके से लिसनिंग एबिलिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। वही इस बुक में भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये है कि आपका जो आपके थॉट है, जैसे सपोज कीजिए अगर आप सोचें आप नेचर को देख रहे हैं तो आप नेचर को वैसे ही देखते हैं, लेकिन आप कन्वर्सेशन की बात करेंगे तो आपके थॉटर जो कंटिन्यू थॉट आपके जो मूव करते रहते हैं दिमाग में, वो कंटिन्यू आपको एक इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। फिर आपका ये है कि ये सब चीज़ें जो किया है इन्होंने, फाइनली लिसनिंग का एक ओवरव्यू निकाला कि लिसनिंग है क्या। अगर मैं पढ़ना चाहूँ, यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ एंड नॉट टू द स्पीकर। आप खुद को सुन रहे हैं बनिस्बत इसके स्पीकर को। तो जब अगर आपको लग रहा है कि सपोज कीजिए ना, जब आप लगता है कि स्पीकर क्या बोल रहा है, तो अगर आप अपनी एक तरीका, अपना एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी आदमी को सुनेंगे ना, तो सपोज कीजिए जो आपके लाइक डिसलाइक के हिसाब से या आपके कंफर्टनेस के हिसाब से कहाँ मैच हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जहाँ वो मैच नहीं हो पाएगा वो आपको बहुत बेकार लगेगा। लेकिन एक चीज़ होता है, एक और फिनोमिनन होता है इसमें कि सपोज कीजिए आपको कोई स्पीकर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब जो माइंडसेट आपने जो डिसीजन या कंक्लूजन रखा हुआ है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है। तो आप क्या कर लेते हैं ना, उसको अपना लीडर बना लेते हैं। और जब कोई आपका लीडर हो जाता है तो आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप अपने माइंडसेट को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए लिसनिंग जरूरी है, लिसनिंग टू योर सेल्फ, लिसनिंग विदाउट नॉइज, लिसनिंग विदाउट प्रोजेक्शन, लिसनिंग विदाउट थॉट्स। और जब आप इन प्रैक्टिस को लेके आते हैं तो हो सकता है मेडिटेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। प्लस ये बुक आपको डेली मेडिटेशन की पूरी गाइडलाइन देती है कि आप कैसे कैसे हर दिन में क्या चीज़ पे मेडिटेशन कर सकते हो। दैट इज़ वेरी नाइस बुक, द बुक ऑफ लाइफ, डेली मेडिटेशन विद जे कृष्णमूर्ति। पढ़िएगा और आप, मैं ये कह सकता हूँ ये आपके थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नया एक कॉन्सेप्ट या नई एक इंफॉर्मेशन, नई एक बुक के साथ। थैंक यू।